हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम टीजीटी परीक्षा जो 2013 में हुआ था उसके सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, मलयज, विजय देव नारायण शाही। साखी काव्य संग्रह जो है यह विजय देव नारायण शाही जी की है। इसका ठीक उत्तर है डी। अथवा व्याकरण की दृष्टि से है संधि, उपसर्ग, अन्वय और अव्यय। तो अथवा जो है वह अव्यय है। इसका ठीक उत्तर होगा डी। समस्ति शास्त्र के लेखक का नाम है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और बाबू श्याम सुंदर दास। तो समस्त शास्त्र के लेखक का नाम है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य और हित हरिवंश सूरदास। वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन हित हरिवंश ने किया। इसका ठीक उत्तर होगा सी। अरुण यह मधुमय देश हमारा, यह किसने कहा? ध्रुवस्वामिनी, देवसेना, कारवेलिया, मधुलिका। अरुण यह मधुमय देश हमारा, इसको कारवेलिया ने कहा। यह कारवेलिया के द्वारा कहा गया है। निम्न में से कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? उपमा के लिए कालिदास, करुणा के लिए भवभूति, अलंकार के लिए भामह, वक्रोक्ति के लिए क्षेमेंद्र। तो इसका ठीक उत्तर होगा डी। वक्रोक्ति के लिए क्षेमेंद्र नहीं जाने जाते, न ही प्रसिद्ध हैं, बल्कि वक्रोक्ति के लिए कुंतक जाने जाते हैं और जो क्षेमेंद्र हैं यह औचित्य संप्रदाय के लिए जाने जाते हैं। गोकुलनाथ की रचना का नाम है 84 वैष्णवन की वार्ता, भक्तमाल, छिताई वार्ता, गोसाई चरित। तो गोकुलनाथ की रचना का नाम जो है वह है 84 वैष्णवन की वार्ता। गोकुलनाथ विट्ठलनाथ के पुत्र हैं। इनकी एक रचना ऐसे और है जिसका नाम है 200 वैष्णवन की वार्ता। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, इसको डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है? पूछा है नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है? कब तक पुकारूं, सैलूस, झूला नट, सेवा सदन। तो इसका ठीक उत्तर होगा डी, सेवा सदन। सेवा सदन वैश्यावृत्ति पर आधारित उपन्यास है। यह मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। निम्न में से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा? डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र,
और डॉक्टर रामकुमार वर्मा और राहुल सांकृत्यायन। निम्न में हिंदी साहित्य का अतीत, इसका ठीक उत्तर होगा बी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न, किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं है? अभिमान, अनजान, अभाव, अवमान। पूछा है अ उपसर्ग है, किस शब्द में अ उपसर्ग है? तो इसमें इसका ठीक उत्तर होगा सी, अभाव। अभाव में अ उपसर्ग है और मूल शब्द जो है वह है भाव। बाकी इसमें जो है अभी उपसर्ग है और इसमें अनुपसर्ग है और इसमें अ उपसर्ग है। अहेतुकी का शुद्ध रूप है अहितकी, अहेतुकी, वेतुकी और अभितुकी। तो इसका ठीक उत्तर होगा बी, अहेतुकी। निम्नलिखित में से द्वंद्व समास बताइए। शोकाकुल, सर्वोत्तम, वीर पुरुष, पापपूर्ण। द्वंद्व समास पूछा है तो इसका ठीक उत्तर होगा डी, पापपूर्ण। जहाँ शब्दों के बीच योजक चिन्ह दिखाई दे या फिर शब्दों के बीच और दिखाई दे। शब्दों के बीच योजक चिन्ह या शब्दों के बीच और दिखाई दे, वहाँ द्वंद्व समास होता है। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? रुद्र स्वामी, श्री स्वामी, विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? इसका ठीक उत्तर होगा सी, विष्णु स्वामी। रुद्र संप्रदाय की स्थापना विष्णु स्वामी ने किया था। प्रश्न संख्या 15, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है? रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है? अद्वैतवाद और शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद। इसका ठीक उत्तर होगा सी, विशिष्टाद्वैतवाद। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया था। अद्वैतवाद का शंकराचार्य जी ने किया और शुद्धाद्वैतवाद का विष्णु स्वामी या फिर वल्लभाचार्य ने किया और द्वैतवाद का मध्वाचार्य ने किया। प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा। प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा। प्रतिधन एक, प्रतिधन एक और प्रतिधन एक, प्रत्येधन एक। इसका ठीक उत्तर होगा बी, प्रतिधन एक। इसमें गुण स्वर संधि है। निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? कीर्ति पताका, चर्यापद, उक्त व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर। तो इसका ठीक उत्तर होगा सी, उक्त व्यक्ति प्रकरण। यह जो है रचना, यह एक व्याकरण ग्रंथ है जिसको दामोदर पंडित ने लिखा है। सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास है।
पूछा है सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन है? तमस, बलचनमा, अपने अपने अजनबी, बूंद और समुद्र। तो सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास, इसका ठीक उत्तर होगा ए तमस। तमस जो है वो भीष्म साहनी की रचना है, साहनी की, और यह उपन्यास पंजाब में हुए भयानक सांप्रदायिक दंगों पर आधारित है। ब्रज भाषा का क्षेत्र नहीं है, ब्रज भाषा का क्षेत्र नहीं है पूछा है। धौलपुर, सरगुजा, मथुरा, आगरा। तो ब्रज भाषा धौलपुर, मथुरा, आगरा, ये इसका ब्रज भाषा का क्षेत्र है। इसका ठीक उत्तर होगा बी सरगुजा। सरगुजा ये ब्रज भाषा के अंतर्गत नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की एक बोली है ये। शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? शिवराज भूषण में किसका विवेचन मिलता है? रस, ध्वनि, अलंकार, औचित्य। तो शिवराज भूषण यह भूषण का ग्रंथ है, भूषण द्वारा लिखा गया है। इसमें जो है अलंकार का विवेचन मिलता है। इसका ठीक उत्तर होगा सी, अलंकार का विवेचन मिलता है। फणीश्वरनाथ रेणु की कौन सी कहानी है? इसमें से कौन सी कहानी फणीश्वरनाथ रेणु की है? रसप्रिया, रस आखेटक, रसिक प्रिया, प्रिया नीलकंठी। तो इसका ठीक उत्तर होगा ए रसप्रिया। फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी रसप्रिया है। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है? षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम। मार्मिक पूछा है, मार्मिक सर्ग। तो साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग जो है वह है नवम। इसका ठीक उत्तर होगा डी। भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1912, 1914, 1916, 1918। भारत भारती का प्रकाशन 1912 में हुआ। इसका ठीक उत्तर होगा ए भारत भारती। भारत भारती से ही प्रभावित होकर जब इसका प्रकाशन हुआ तो महात्मा गांधी इससे प्रभावित होकर मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि का उपाधि महात्मा गांधी ने ही दिया था, यही इसी रचना से प्रभावित होकर। और अगला प्रश्न, निम्न में से कौन रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है? रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है पूछा है। कठगुलाब, छड़ बोले कण, मुस्काए, आगे है मुस्काए, और पुरानी स्मृतियाँ। तो रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है पूछा है। कठगुलाब, छड़ बोले कण मुस्काए, पुरानी स्मृतियाँ रेखाएं बोल उठी। तो इसका ठीक उत्तर होगा ए कठगुलाब। कठगुलाब मृदुला गर्ग का उपन्यास है, यह रेखा चित्र नहीं है। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला कहलाता है? पृथ्वी से, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला कहलाता है सार्वभौमिक, सार्वकालिक, सार्वदेशिक, सर्वज्ञ। इसका ठीक उत्तर होगा ए सार्वभौमिक। पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर आधारित केंद्रित है?
पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, विनोबा भावे। तो इसका ठीक उत्तर होगा बी, महात्मा गांधी। पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोरी का यह उपन्यास है। इसमें महात्मा गांधी पर यह आधारित है। रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? रमाशंकर शुक्ल रसाल, विश्वनाथ मिश्र, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल। रीतकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? इसका ठीक उत्तर होगा सी, मिश्र बंधु। रीतकाल को अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा। अगला प्रश्न, वागार्थ पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? मुंबई, वाराणसी, नई दिल्ली, कोलकाता। वागार्थ पत्रिका यह कहाँ से प्रकाशित है? इसका ठीक उत्तर होगा डी, कोलकाता से। इसके संपादक जो हैं वो हैं शंभुनाथ। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाट्य कृति है? सुरेंद्र वर्मा, रामकुमार वर्मा, महादेवी वर्मा, भगवती चरण वर्मा। इसका ठीक उत्तर होगा ए, सुरेंद्र वर्मा। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक जो नाटक है सुरेंद्र वर्मा जी की है। महाप्राणध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? पहला, दूसरा, दूसरा, तीसरा, दूसरा, चौथा, पहला, चौथा। इसका ठीक उत्तर होगा सी, दूसरा, चौथा। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन जो 5 वर्गीय व्यंजन हैं उसके दूसरे और चौथे नंबर पे जो वर्ण आते हैं वो महाप्राण ध्वनियाँ हैं। जो मापा न जा सके इसका सही अर्थ है? अमानक, अपरिग्रह, अपरिमेय, अतुल्य। जो मापा न जा सके उसके लिए इस अपरिमेय शब्द का उपयोग किया जाता है। इसका ठीक उत्तर होगा सी, अपरिमेय। निम्न में से कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है पूछा है। तो काव्य निर्णय, भिखारी दास, रस रहस्य, कुलपति मिश्र, रस विलास, चिंतामणि, भाव विलास, केशवदास। इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा डी, भाव विलास। केशवदास की रचना नहीं है। भाव विलास जो है वो आचार्य देव की रचना है। ये आचार्य देव की है। इसका ठीक उत्तर होगा डी। भारतेंदु ने यात्रा वित्त संबंधित कौन सी रचना लिखी है? गया यात्रा, इलाहाबाद की यात्रा, गंगा पार की यात्रा, सरयू पार की यात्रा। तो इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा डी, सरयू पार की यात्रा। भारतेंदु जी की यह यात्रा वित्ती है। एक बिहारी हिंदी की बोली का नाम है। बिहारी हिंदी की बोली पूछा है मगही, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बुंदेली। बिहारी हिंदी में जो है वह मगही है। इसका ठीक उत्तर होगा ए, बिहारी हिंदी मगही। बिहारी हिंदी में 3 बोलियां आती हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी।
और ये जो छत्तीसगढ़ी है और बुंदेली छत्तीसगढ़ी और बघेली ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। इसमें पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां हैं, अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली। दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका हैं चित्रा मुद्गल, प्रभा खेतान, ममता कालिया, नासिरा शर्मा। दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका हैं, इसका ठीक उत्तर होगा सी, ममता कालिया। आर्द्र का विलोम शब्द है नम, शुष्क, गीला, लचीला। तो इसका ठीक उत्तर होगा बी, शुष्क। आर्द्र का विलोम शुष्क होगा। निम्न में से किसको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? सरहपा, पुष्पदंत, स्वयंभू, हेमचंद्र। इसमें पूछा है अपभ्रंश का वाल्मीकि, तो इसका ठीक उत्तर होगा सी, स्वयंभू। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है और पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति और हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। जगन्नाथ में कौन सी संधि है? वृद्ध संधि, यड़ संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि। तो जगन्नाथ शब्द है उसमें जो है व्यंजन संधि है। इसका ठीक उत्तर होगा डी, व्यंजन संधि। इसका संधि विच्छेद जो होगा वो होगा जगत धन नाथ। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसका है? भक्ति आंदोलन भारतीय विचारधारा का स्वाभाविक विकास है। यह कथन पूछा है किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर भगीरथ मिश्र। तो इसका ठीक उत्तर होगा बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रत्यय रहित शब्द बताइए। प्रत्यय रहित शब्द मर्मज्ञ, वैज्ञानिक, कृपालु, अनुवाद। इसका ठीक उत्तर होगा डी, अनुवाद। अनुवाद में प्रत्यय नहीं बल्कि अनु उपसर्ग लगा है। अनु उपसर्ग लगा है, तो इसका ठीक उत्तर होगा डी। स्वप्न का विलोम है द्विवा स्वप्न, खुमारी, निद्रा और जागरण। स्वप्न का विलोम, इसका ठीक उत्तर होगा डी। स्वप्न का विलोम जागरण होता है। कुटिल का विलोम है जटिल, रूढ़, ऋजु, वक्र। इसका ठीक उत्तर होगा ऋजु, ऑप्शन सी सही है। परुष, ये पुरुष नहीं बल्कि परुष है। परुष शब्द का विलोम है अपौरुष, अपोरुष, सरल, कठोर, कोमल। परुष का विलोम कोमल होता है, इसलिए इसका सही है उत्तर डी। ओछे की प्रीति, बालू की भीति का भाव। बालू की दीवार कमज़ोर होती है। ओछे लोग बालू की दीवार बनकर रहते हैं। बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम अस्थायी होता है। बालू ओछा पदार्थ है। इसका ठीक उत्तर जो होगा वो होगा सी, बालू की दीवार की भांति
ओछे लोगों का प्रेम अस्थायी होता है। आवाहन का विलोम है अवगाहन, अवगाहन, तिरोभाव, विसर्जन और धन्यवाद। इसका ठीक उत्तर होगा सी, विसर्जन। आवाहन का विलोम विसर्जन होता है। खेट कौतुकम किसकी रचना है? रहीम, रसखान, कविगंग, दादू दयाल। खेट कौतुम एक ज्योतिष ग्रंथ है। यह रहीम की रचना है। इसका ठीक उत्तर होगा ए, रहीम। निम्न में से किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार नहीं हैं? नया ज्ञानोदय, रविंद्र कालिया, पहल, ज्ञान रंजन, तद्भव, अखिलेश, दस्तावेज, रामचंद्र तिवारी। तो इसका ठीक उत्तर जो होगा वो होगा डी, दस्तावेज। दस्तावेज रामचंद्र तिवारी की नहीं है। यह पत्रिका जो है, दस्तावेज पत्रिका विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की है। यह रामचंद्र तिवारी की पत्रिका नहीं है। बाकी नया ज्ञानोदय रविंद्र कालिया की है, पहल ज्ञान रंजन की है, तद्भव पत्रिका जो है वह अखिलेश की है। उपजाऊ का विलोम है सिंचित, खाद, ऊसर, बंजर। तो उपजाऊ का विलोम, इसका ठीक उत्तर होगा सी, ऊसर। देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? राग दरबारी, गबन, झूठा सच, इन्हीं हथियारों से। देश विभाजन की त्रासदी पर लिखा गया उपन्यास है झूठा सच। झूठा सच प्रोफेसर यशपाल का उपन्यास है। यह 2 भागों में विभक्त है। झूठा सच उपन्यास जो है 2 भागों में विभक्त है। पहला है वतन और देश 1958 और दूसरा है देश का भविष्य 1960। घोटक का तद्भव रूप क्या है? अश्व, घोड़ा, तुरंग। इसका ठीक उत्तर होगा सी, घोटक का तद्भव जो है वह घोड़ा। निम्नलिखित में से मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार किसे कहा जाता है? मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार पूछा है। इलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र, अज्ञेय, मनोहर श्याम जोशी। तो इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा बी, जैनेन्द्र को मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में जाना जाता है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है शब्द, पद, ध्वनि, वाक्य। तो भाषा की जो सार्थक लघुत्तम इकाई पूछा है, लघुत्तम इकाई है वह है शब्द। इसका ठीक उत्तर होगा ए, शब्द। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो कहलाता है अमरत्व, मृत्युंजय, अभयदान और अभय मुद्रा। इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा बी, जिसने मृत्यु को जीत लिया है उसके लिए एक शब्द है मृत्युंजय, वह मृत्युंजय कहलाता है। मध्यम वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है जन्मेजय का नागयज्ञ, अंधा युग, आधे अधूरे, तमस। तो पूछा क्या है? मध्यम वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक। इसका ठीक उत्तर होगा आधे अधूरे। आधे अधूरे मोहन राकेश का नाटक है। इसमें मध्यम वर्ग की पारिवारिक समस्या का वर्णन किया गया है। दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? आलोचना, खोज एवं सर्वेक्षण, कहानी, ललित निबंध।
तो इसका ठीक उत्तर होगा जो वह होगा ए आलोचना। दूसरी परंपरा की खोज आलोचना विधा की रचना है। अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है? जीवनी है, रिपोर्ताज, प्रगीत और यात्रावृत्ति। यह जो अल्मोड़े का बाजार है इसकी जो विधा है वह है रिपोर्ताज। इसका ठीक उत्तर होगा बी। यह प्रकाश चंद्र गुप्त की रिपोर्ताज है। अन्यमनस्क शब्द का आशय है जिसका मन अपनी ओर हो, जिसका मन किसी दूसरे की ओर हो, जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, जिसका मन निर्मल हो, जिसका मन केंद्रित हो। इसका ठीक उत्तर होगा बी, जिसका मन किसी दूसरी ओर हो। निम्न में से दलित आत्मकथा नहीं है। पूछा है दलित आत्मकथा नहीं है। नहीं को विशेष रूप से ध्यान दें। अपने अपने पिंजरे, जूठन, तिरस्कृत, मेरी असफलताएं। इसमें जो ठीक उत्तर इसका जो होगा वह होगा डी, मेरी असफलताएं। यह दलित आत्मकथा नहीं है। बाकी तीनों जो हैं वह दलित आत्मकथा हैं। मेरी असफलताएं यह दलित नहीं है। परमानंद शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, अव्ययी भाव। तो परमानंद शब्द में समास पूछा है। इसका ठीक उत्तर होगा सी, कर्मधारय। जहाँ पर विशेषण विशेष्य की बात हो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। इसमें शब्द में है परमानंद। इसका विच्छेद करेंगे तो होगा परम धन आनंद। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अलंकार है? अर्थालंकार है। निम्न में से कौन सा अर्थालंकार है? श्लेष, यमक, वक्रोक्ति और रूपक। श्लेष, यमक, वक्रोक्ति और रूपक। इसमें इसका ठीक उत्तर होगा डी, रूपक। रूपक अर्थालंकार नहीं है बल्कि यह एक शब्दालंकार है। बाकी श्लेष, वक्रोक्ति और यमक ये सब अर्थालंकार हैं। निम्न में से कौन उपन्यास एवं उपन्यासकार का सही युग्म नहीं है? महाभोज, मन्नू भंडारी, आवा, चित्रा मुद्गल, तत्सम, राजी सेठ, मुझे सूरज चाहिए, सुरेंद्र वर्मा। इसमें पूछा है सही युग्म नहीं है तो इसका ठीक उत्तर होगा डी, मुझे सूरज चाहिए, सुरेंद्र वर्मा की नहीं है। मुझे सूरज चाँद चाहिए, मुझे चाँद चाहिए सुरेंद्र वर्मा की है, ये ठीक नहीं है। बाकी महाभोज मन्नू भंडारी का है, आवा चित्रा मुद्गल का ही है, तत्सम जो है वो राजी सेठ का है। केशव कहीं न जाए का कहिए, यह पंक्ति किस कवि की है? केशवदास, कबीरदास, तुलसीदास, नरहरिदास। केशव कहीं न जाए का कहिए, यह पंक्ति तुलसीदास की है। इसका ठीक उत्तर होगा सी। अंजो दीदी किस विधा की रचना है? अंजो दीदी पूछा है किस विधा की रचना है? कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास। अंजो दीदी जो है यह उपेंद्र नाथ अस्क की नाटक है। अंजो दीदी उपेंद्र नाथ अस्क का नाटक है। इसका ठीक उत्तर होगा बी। उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? उपदेश रसायन के रचयिता
जिनीदत्त सूरि, जिनधर्म सूरि, शालिभद्र सूरि, धनपाल। इसका ठीक उत्तर होगा ए, जिनीदत्त सूरि। उपदेश रसायन जिनीदत्त सूरि की रचना है। यह अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ है। उपदेश रसायन जो है वह अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ है। यह जिनीदत्त सूरि की रचना है। अंगद पैज की रचना किसने की है? नाभादास, धरणीदास, ईश्वरदास, मलूकदास। तो इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा सी, अंगद पैज ईश्वरदास की रचना है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 345 और अनुच्छेद 346। तो इसमें जो संघ की राजभाषा हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला है वह है अनुच्छेद 343। इसका ठीक उत्तर होगा अनुच्छेद 343। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरा है। अपनी बातें छिपाना, अपनी निंदा स्वयं करना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अपनी चर्चा स्वयं करना। तो इसका जो ठीक उत्तर होगा वह होगा सी, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना मतलब अपनी प्रशंसा स्वयं करना। उद्योग का संधि होगा। इसमें संधि पूछा है जबकि यहाँ विच्छेद किया गया है। तो उद्योग का संधि विच्छेद होगा उत योग, उद योग, उध योग, उत उपयोग। इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा ए, उतधन योग बराबर उद्योग। इसमें व्यंजन संधि है। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, मुंशी आयंगर, बाल गंगाधर खेर और काका साहब कालेलकर। तो इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा सी, बाल गंगाधर खेर। यहाँ बाल गंगाधर तिलक और बाल गंगाधर खेर में कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए खेर को ज़्यादा ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न को सही करें। पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली है? पश्चिमी हिंदी की कौन सी बोली है? प्रश्न ऐसा है। मगही, कन्नौजी, मैथिली और अवधी। पश्चिमी हिंदी की बोली पूछा है। तो इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा इसका ठीक उत्तर पश्चिमी हिंदी पूछा है तो इसका ठीक उत्तर होगा बी, कन्नौजी। कन्नौजी पश्चिमी हिंदी की बोली है। मगही जो है वह बिहारी हिंदी की है। मगही और मैथिली दोनों बिहारी हिंदी की है। बाकी अवधी जो है वह पूर्वी हिंदी की है। निम्न में से कौन वार्णिक छंद है? दोहा, चौपाई, सवैया, रोला। वर्णिक छंद पूछा है। इसका ठीक उत्तर होगा सी, सवैया। बाकी दोहा, चौपाई, रोला ये जो हैं ये हैं मात्रिक छंद। निम्न में से कौन सी रचना के रचनाकार का नाम सही नहीं है? फूल नहीं रंग बोलते हैं, केदारनाथ अग्रवाल। उस जनपद का कवि हूँ, त्रिलोचन शास्त्री। सीढ़ियों पर धूप में, शमशेर बहादुर सिंह। और संसद से सड़क तक, सुदामा पांडे धूमिल। इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा सी, सीढ़ियों पर धूप में। सीढ़ियों पर धूप में शमशेर बहादुर सिंह जी की रचना नहीं है, बल्कि यह रघुवीर सहाय जी की है।
पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु, अव्ययी भाव, तत्पुरुष। पंचवटी शब्द, इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा बी, द्विगु। संख्या पूर्वे द्विगु, मतलब जहाँ पूर्व पद में संख्यावाची शब्द हो वहाँ द्विगु समास होता है। अब यहाँ पंचवटी शब्द में देखिए पंच लिखा है, पंच मतलब पाँच, पाँच ये संख्यावाची शब्द है, इसलिए यहाँ द्विगु समास है। पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? सामर्थ्य और सीमा, चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र और आखिरी दांव। पाप और पुण्य पर आधारित जो है कौन सा उपन्यास है? तो इसका ठीक उत्तर होगा बी, चित्रलेखा। चित्रलेखा पाप और पुण्य पर आधारित उपन्यास है। यह भगवती चरण वर्मा की रचना है। उदय प्रकाश द्वारा कौन सी कहानी नहीं है? उदय प्रकाश द्वारा लिखित कौन सी कहानी नहीं है? तिरिच, पाल गोमरा का स्कूटर, ये है पीली आंधी, पोली नहीं बल्कि पीली, पीली आंधी, दरियाई घोड़ा। तो कौन सी कहानी उदय प्रकाश की नहीं है यह पूछा है। इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा सी, पीली आंधी। पीली आंधी उदय प्रकाश की नहीं बल्कि प्रभा खेतान की रचना है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम है? ये विलचट्टा नहीं तिलचट्टा है। शुतुरमुर्ग और अंधों का हाथी, बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति पूछा है। तो इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा डी, बकरी। बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाटक है। किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है? अभिनव जयदेव। विद्यापति, भवभूति, नरसिंह मेहता, रविदास। अभिनव जयदेव, अभिनव जयदेव। तो इसका ठीक उत्तर होगा ए, विद्यापति। विद्यापति को अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है और विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। कलश का पर्याय है जल, कुंभ, पात्र, उपस्कर। कलश का पर्याय, इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा बी, कुंभ। कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? तन का, मन का, हृदय का और बुद्धि का। तो कामायनी में जो श्रद्धा है वह किसका प्रतीक है पूछा है। तो इसका ठीक उत्तर होगा सी, हृदय का। कामायनी में श्रद्धा हृदय का प्रतीक और मन का प्रतीक मनु है, बुद्धि का प्रतीक ईड़ा है। बुद्धि का प्रतीक ईड़ा, मन का प्रतीक मनु, हृदय का प्रतीक श्रद्धा। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम है? दामोदर पंडित, कवि आशुभ, रोड़ा कवि, मेरु तुंग। तो प्रबंध चिंतामणि रचना किसकी है पूछा है। इसका ठीक उत्तर होगा डी, मेरु तुंग की। निम्न में अर्धस्वर कहलाता है य, म, र, ल। अर्धस्वर है, इसका ठीक उत्तर होगा य अर्धस्वर है। दो अर्धस्वर हैं य और व भी अर्धस्वर है। तो यहाँ य दिया गया है, इसका ठीक उत्तर ए है। किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? आजन्म, आगमन, आकर्षक, आदरणीय। तो इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा डी, आदरणीय। इन तीनों में आजन्म, आगमन, आकर्षण में आ उपसर्ग है, लेकिन आदरणीय में आ उपसर्ग नहीं बल्कि प्रत्यय है।
प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता कौन है? प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता कौन है? रामानंद, कबीर, मतीराम, पद्माकर। इसका ठीक उत्तर होगा डी, पद्माकर। प्रबोध पचासा पद्माकर की रचना है। अतीन्द्रिय शब्द का आशय है इंद्रियों की पहुँच से बाहर, इंद्रियों की रखवाली करने वाला, इंद्रियों का स्वामी, इंद्रियों के वश में रहने वाला, इंद्रियों के वश में रहने वाला। अतीन्द्रिय शब्द का आशय पूछा है। इसका ठीक उत्तर होगा ए, इंद्रियों की पहुँच से बाहर। झीनी झीनी वीनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति है? झीनी झीनी बीनी चदरिया उपन्यास है। यह किसका उपन्यास है पूछा है? राही मासूम रजा, अब्दुल, यहाँ अब्दुल वजाहत है जबकि यहाँ होगा अब्दुल बिस्मिल्लाह, और असगर वजाहत मुद्रा राक्षस। अब्दुल ये वजाहत नहीं बल्कि बिस्मिल्लाह होगा। ये अब्दुल बिस्मिल्लाह। तो इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा बी, झीनी झीनी बीनी चदरिया अब्दुल बिस्मिल्लाह का उपन्यास है। निम्न में से कौन सी रचना एवं उसके रचनाकार का युग्म सही नहीं है? कविता कौमुदी, नरेश त्रिपाठी, राम नरेश त्रिपाठी, हिमकिरीटनी माखनलाल चतुर्वेदी, हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे, रसवंती सियाराम शरण गुप्त। इसमें पूछा है सही युग्म नहीं है, रचनाकार और रचना का युग्म सही नहीं है, इसको पूछा है। तो इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा डी, रसवंती। रसवंती सियाराम शरण गुप्त की रचना नहीं है बल्कि यह रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। यह रचना दिनकर जी की है और बाकी कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी की है, हिमकिरीटनी माखनलाल चतुर्वेदी की है, हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे की है। अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते हैं? तूतिए हिंद, तोताए हिंद, सितारे हिंद, सर हिंद। अमीर खुसरो का उपनाम पूछा है। इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा ए, अमीर खुसरो को तूतिए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। धन्य भारत भूमि सब रत्नन की उपजावन, धन्य भारत भूमि सब रत्नन की उपजावन, इस पंक्ति के लेखक का नाम पूछा है। प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त। इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा बी, धन्य भारत भूमि सब रत्नन की उपजावन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की है यह पंक्ति। नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, यह किसका कथन है? नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, यह कथन किसका है? मोहन राकेश, मुद्रा राक्षस, रामकुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद। इसका ठीक उत्तर होगा डी, जयशंकर प्रसाद। निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे?
निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे? सुधा, इंदु, समन्वय, मतवाला। तो इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा बी, सुधा, समन्वय और मतवाला से निराला संबंधित थे, लेकिन इंदु पत्रिका से नहीं। इंदु पत्रिका अंबिका प्रसाद गुप्त तथा जयशंकर प्रसाद से संबंधित पत्रिका है। जो शीघ्र ही किसी बात या उक्ति को सोच ले उसे कहेंगे सहमति, व्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति, सम्मति। तो इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा सी, प्रत्युत्पन्नमति। जो शीघ्र ही किसी बात को सोच लेता है उसे प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। बीभत्स रस का स्थायी भाव है शोक, विस्मय, जुगुप्सा, अद्भुत। इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा सी, बीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है। शोक जो है यह करुण का है और विस्मय जो है अद्भुत रस का स्थायी भाव है। सूरदास किस उपन्यास का चर्चित पात्र है? गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प। इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा सी, रंगभूमि। सूरदास पात्र रंगभूमि के हैं, रंगभूमि उपन्यास के। कड़ाही से गिरा चूल्हे में आ पड़ा का भाव एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना। कड़ाही और चूल्हा पास पास होता है। एक बार भूल होती है तो बार बार होती है। कड़ाही चूल्हे में गिर गई। कड़ाही से गिरा चूल्हे में आ पड़ा, यह मुहावरा है। इसका जो ठीक उत्तर होगा वह होगा ए, एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना। धूप में साये में धूप काव्यकृति के रचयिता हैं। साये में धूप काव्यकृति के रचयिता कौन है पूछा है? रघुवीर सहाय, दुष्यंत कुमार, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती। इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा बी, दुष्यंत कुमार। आसक्त का विलोम है विरक्त, अनुरक्त, सशंकित, विभक्त। तो इसका ठीक उत्तर जो होगा आसक्त का वह होगा विरक्त। वह पथबंधु था उपन्यास के लेखक नरेश मेहता, प्रभाकर माचवे, भैरव प्रसाद गुप्त, रांगे राघव। इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा ए, नरेश मेहता। वह पथबंधु था के उपन्यासकार हैं नरेश मेहता। तदीय समाज से किसका संबंध था? केशव चंद्र सेन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तदीय समाज पूछा है। तो इसका जो ठीक उत्तर होगा वह होगा बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तदीय समाज से संबंधित भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। विज्ञान गीता की रचना किसने की? व्यास जी, बाल गंगाधर तिलक, केशवदास, चिंतामणि। विज्ञान गीता की रचना केशवदास जी ने किया है। इसका ठीक उत्तर होगा सी। आदिकाल को बीजवपन काल नाम किसने दिया? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल,
आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य भगीरथ मिश्र। इसका जो ठीक उत्तर होगा वह होगा सी। बीज वपन काल नाम आदिकाल को महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है। लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? यात्रावृत्ति, निबंध, रिपोर्टाज, डायरी। लक्ष्मीपुरा। इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा सी, रिपोर्टाज। लक्ष्मीपुरा शिवधाम सिंह चौहान का रचना है। राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रावृत्ति की है? सागर की लहरों पर, अप्रवासी की यात्राएं, पैरों में पंख बांधकर, मेरी यूरोप यात्रा। इसमें से राम वृक्ष बेनीपुरी जी की यात्रावृत्ति पूछा है। इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा सी, पैरों में पंख बांधकर। इनकी एक और यात्रावृत्ति है जिसका नाम है उड़ते चलो उड़ते चलो। तो इसको ऐसे याद कर लें, पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो। दोनों ही राम वृक्ष बेनीपुरी की यात्रावृत्ति है। बिनु पग चले सुनय बिनु काना, इसमें कौन सा अलंकार है? विभावना, श्लेष, रूपक, वक्रोक्ति। बिनु पद चले सुनय बिनु काना। इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा ए, विभावना। जहाँ कारण के अभाव में कार्य संपन्न हो वहाँ विभावना अलंकार होता है। यहाँ बिना पैर के चला जा रहा है और बिना कानों के सुना जा रहा है। निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? मतीराम, सेनापति, बिहारी, वृंद। सतसई रचना नहीं की है किसने सतसई रचना नहीं किया है, इसमें यह पूछा गया है। तो इसका जो ठीक उत्तर होगा वह होगा सेनापति। बाकी बिहारी सतसई है, मतीराम सतसई भी है और वृंद सतसई भी है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस पंक्ति के रचनाकार हैं? चंदन दास, मलूक दास, नानक, संत रैदास। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा डी, संत रैदास। रैदास जी जो हैं वह मीराबाई के गुरु हैं। अगला प्रश्न, देसिल बयना सब जन मिठा, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति किसने कही? देसिल बयना सब जन मिठा। विद्यापति, अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, कवि गंग। यह किसकी उक्ति है? इसका सही उत्तर होगा जो वह होगा ए, विद्यापति की है। देसिल बयना सब जन मिठा विद्यापति की है। अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की है? जैनेन्द्र, अज्ञे, डॉक्टर राजदेव, प्रभाकर माचवी। इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा ए, जैनेन्द्र। अकाल पुरुष गांधी जी की जीवनी है और जैनेन्द्र द्वारा लिखी गई है। कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? देशज प्रत्यय पूछा है, इसका उदाहरण नहीं है। फर्राटा, अड़ियल, उच्चतर, घुमक्कड़। तो इसका जो ठीक उत्तर होगा वह होगा
सी उच्चतर, इसमें उच्च और तर प्रत्यय लगा है। यह देशज प्रत्यय नहीं है, बाकी सब में देशज प्रत्यय लगे हैं। कबीर किस शासक के समकालीन थे? हुमायूं, अकबर, सिकंदर लोदी, बहादुर शाह जफर। कबीर किस शासक के समकालीन थे? इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा सी सिकंदर लोदी। निम्न में से कौन शिलांकृत कृति है? पाहुड़ दोहा, राउरवेल, प्राकृत पैंगलम, वर्ण रत्नाकर। तो इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा राउरवेल, रोड़ा कवि की यह कृति है। आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को प्रारंभिक काल पूछा है, तो इसमें जो है ऑप्शन गलत दिया गया है। आदिकाल को प्रारंभिक काल गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है, और इसमें ऑप्शन में है ही नहीं, बल्कि आदिकाल को जो है गणपति चंद्र गुप्त ने ही कहा है प्रारंभिक काल। मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल कहा है। गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक और मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल कहा है। इसका उत्तर होगा गणपति चंद्र गुप्त। गणपति चंद्र जी होंगे। प्रेम का पंथ कराल महा, तरवारी का धार पर धावनु है। इस पंक्ति के रचयिता हैं आलम, मतिराम, घनानंद, बोधा। तो इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा डी बोधा। वीर रस का स्थायी भाव है शोक, भय, उत्साह, निर्वेद। वीर रस का स्थायी भाव पूछा है, तो इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा उत्साह। उत्साह वीर रस का स्थायी भाव है। और शोक जो है वह करुण रस का है, और भय जो है यह भयानक का है। निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव है। अर्धकथानक किस विधा की रचना है? जीवनी, उपन्यास, आत्मकथा, नाटक। अर्धकथानक किस विधा की रचना है? इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा सी आत्मकथा। अर्धकथानक बनारसी दास का आत्मकथा है। निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द है दर्शनी, दुर्गुण, भिक्षुक, कर्तव्य। प्रत्यय रहित पूछा है, तो इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा बी दुर्गुण। दुर्गुण में प्रत्यय नहीं है। दुर्गुण में दु उपसर्ग है। गुण मूल शब्द है और दु उपसर्ग है। हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि किसे कहा जाता है? हरिऔध, रामनरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, राधा कृष्ण दास। तो स्वच्छंदतावादी कवि हिंदी में पूछा है, इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा श्रीधर पाठक। चंद्रिका का पर्याय है चंद्रहास, रजत, कौमुदी, स्वर्ण किरण। चंद्रिका का पर्याय पूछा है, इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा सी कौमुदी। समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था। चेतनता एक विलसती, आनंद अखंड घना था। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? इसमें रस पूछा है कि इस पंक्ति में रस कौन सा है? श्रृंगार रस, करुण रस, शांत रस और भयानक रस। तो इसका जो ठीक उत्तर होगा वह होगा सी शांत रस। जहाँ किसी को पंक्ति पढ़ के चित्त में
निर्वेद नामक अस्थाई भाव उत्पन्न हो वहाँ शांत रस होता है। अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है। इस पंक्ति के रचयिता। अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है। इस पंक्ति के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, निराला, सुभद्रा कुमारी चौहान। इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा ए रामधारी सिंह दिनकर। न बहुत गर्म न बहुत ठंडा कहलाता है समशीत, समउष्ण, उष्णकटिबंध, समशीतोष्ण। न बहुत गर्म न बहुत ठंडा के लिए एक शब्द होता है जिसका नाम है समशीतोष्ण। इसका ठीक उत्तर होगा डी। शालिभद्र सूरी की रचना का नाम है शालिभद्र सूरी की रचना का नाम पूछा है नेमिनाथ दास, भरतेश्वर बाहुबली दास और सुमतिगढ़ दास, जय मयंक जस चंद्रिका। तो इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा बी। शालिभद्र सूरी की रचना भरतेश्वर बाहुबली दास है। हम बिस्पाई जन्म के इस काव्यकृति के रचनाकार हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, रामनरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, गोपाल सिंह नेपाली। हम बिस्पाई जन्म की काव्यकृति किसकी है? इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा सी। बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम सिद्धांत संग्रह, आध्यात्म रामायण, महाभाष्य, अणुभाष्य। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है पूछा है। तो इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा डी। अणुभाष्य। अणुभाष्य वल्लभाचार्य की अपूर्ण रचना ग्रंथ है। इसको पूरा इनके पुत्र ने किया था। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? संस्कृत में 3 वचन होते हैं। संस्कृत में 3 वचन होते हैं। हिंदी में 2 वचन होते हैं और हिंदी में 2 लिंग होते हैं। संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं। तो इसमें सही उत्तर जो होगा वह होगा डी। संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं। संस्कृत में 2 लिंग नहीं बल्कि 3 लिंग होते हैं। कौन कौन से? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। इसी के साथ पूरे 125 प्रश्न समाप्त होते हैं। धन्यवाद।